मतलब ही मैं चुपके 470 जने को 900 जने को उम्र भेजने के लिए मैं भी मतलब ही बगैर फायदे के मैं भी नहीं करता। जो आपको भी जो हज को उम्र के लिए जो भेज रहा हो ना, मगर मंजे भी आखिरत की पूंजी के लिए भी चाहिए ना। अल्लाह में यहाँ सब कुछ दे लिया, वो आखिरत पूंजी के वास्ते भी होना ना मौला। आज भी जो 470 उम्रें गुजारी, कभी जबान के अंदर ये नहीं आना कि ज़मीर अहमद खान ना भेजे, अल्लाह का बुला हुआ या अल्लाह की तरफ से भेजा रही। ज़मीर अहमद खान सिर्फ जरिया बरकत हो। डैश पे तशरीफ़ फरमाए मौलाना तनवीर हाशमी साहब, मेरे भाई हज मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब, हमारे पार्टी के लीडर मेरे बड़े भाई जनाब अब्दुल जब्बार साहब, अनवर पाशा साहब, बीके अल्ताफ़ खान साहब, इस्माइल टमाटकर साहब, हमारे उर्दू अकाडमी के चेयरमैन जनाब मोहम्मद अली खाजी साहब, खालिद साहब, इनायत साहब, ज़फ़रुल्लाह साहब, ज़फ़रुल्लाह टिप्पू साहब, सरफराज खान साहब, जिलानी साहब, मुजाहिद साहब, शकील नवाज साहब, सनाउल्लाह साहब, डैश पे तशरीफ़ फरमाए तमाम ज़िम्मेदार हज़रात, यहाँ तशरीफ़ फरमाए तमाम उम्रा जाने वाले साथियों। सबसे पहले मैं जो उम्रा को जा रहे हैं उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ उनका उम्रा कबूल फरमाए और आसान फरमाए। आज टोटल 470 खासकर ये उम्रा को भेजने का सिलसिला बहुत साल से चला जा रहा है। पहले हज को भेजता था मैं 2000 से, जब सियासत में आने से पहले जो मस्जिद के जो मौज़न रहते इमाम रहते उनको हज को भेजा करता था। वजह उसकी, एक बार हमारे कुनगल खरिये के अंदर, हमारा कुनगल कर बिदिन गिरा करके खरिये में हमारा गांव है, वो गांव के अंदर एक मस्जिद हुआ करती थी मौलाना, एक मस्जिद हुआ करती थी, थोड़ा हाइट में हुआ करती थी मस्जिद। तो हम लोग तरावी वरावी नमाज पढ़ के शायद 90 पर 8 में हम दोस्तों सब तरावी पढ़ के वो नीचे एक अब्दुल्ला की होटल करके थी, उधर चाय पी के हम लोग आते थे। जैसा आया 11 बजे मस्जिद का लाइट चालू था, बोला इतने बजे लाइट रात में नहीं चालू रहता ना करके बोल के हम लोग 4 दोस्तों मिलके ऊपर जाके देखते तो मौलाना जो इमाम साहब जो थे गिड़ के अल्लाह के पास दुआ कर रहे, हम देख रहे, रो रहे, खाली रो रहे। हम 10 मिनट करके देखे, उनका दुआ होने के बाद मैं मौलाना को इधर बुलाया, क्या बात है मौलाना, अब गिड़गिड़ा के रो रहे। बोले नहीं ज़मीर साहब, मेरे को उम्रा हज को जाने की बहुत अरमान है, मगर हज को नहीं जा सकता मैं, इसके लिए अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, कोई ना कोई रास्ता बना के मेरे को हज को अल्लाह मियाँ बुला करके मैं दुआ कर रहा हूँ। बोला हज को जाना क्या है, आप जा सकते हैं। नहीं हमारी ताकत का है, उस टाइम पे 1.25 से 1.5 लाख रुपये खर्चा होता था, मेरी ताकत का है, मैं इतनी जा सकता नहीं, मेरी पगारी जो है 5-6 हज़ार पगार है, हमारा घर का गुजरानी चलना मुश्किल है, तो मैं 1.5 लाख रुपये खर्च करके कैसे जा सकता हूँ। उस टाइम से तय करके पूरे स्टेट के अंदर जो मस्जिद के जो मौज़न रहते इमाम रहते उनको हज को भेजना करके हर साल 25 जनों को उधर से सिलसिला चालू रखा। उसके बाद उम्रा का सब चलते गया। ऐसे ही 2000 से मौलाना, हमारे मरहूम मौलाना मेरे चाहिए मौलाना रियाजुर रहमान साहब, हर टाइम वो दुआ के लिए रवानगी के टाइम पे मौलाना रियाजुर रहमान साहब आते थे। 2004 तक मैं मौलाना को बुला के दुआ करता था। 2005 में बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन के अंदर जैसा रूटीन जो भेजता था वो दुआ के लिए बुलाया, तो मौलाना आके बैठ के ज़मीर अखबारात वाले दिख रहे नहीं बोले, तो मौलाना को बोला नहीं मौलाना, मैं आखिरत की पूंजी लेके कर रहा हूँ, सभी मैं आवाम को बताना नहीं चाहता, बनमुठी काम करना चाहता हूँ, मेरी आखिरत की पूंजी के लिए कर रहा हूँ, उसमें अखबारात की ज़रूरत नहीं मौलाना। तो मौलाना उस टाइम एक बात बोले थे, नहीं ज़मीर तुम सियासत से पहले तुम एक बिजनेसमैन होकर बेचते थे, बनमुठी करते थे, मानता हूँ मैं, मगर जो है अभी सियासत में आप आ गए, अब सियासत में आके प्रचार होके आपका देख के एक जना भी उसको उम्रे कोई हज को भेजेगा तो उसका भी सवाब आपको लगता। बोले तो उस टाइम से मालूम हुआ कि ज़मीर अहमद खान हज को उम्रे को आदमियों को भेज रहा। अब मेरा भाई रहीम खान साहब यहाँ मिसाल आई है, अब उन्होंने भी सियासत में है, सीनियर है, 4 टाइम MLA बने, 3 बार मिनिस्ट्री है, शायद ये भी आपकी 3 बार है, दूसरी बार है मिनिस्ट्री, हाँ 2 टाइम मिनिस्टर बने। अब वो बाजू बैठ के बोल रहे थे साहब आपका देख के मैं भी गए साल से शुरू कर दिया, गए साल भी 25 आदमी को उम्र के लिए भेजा था, इस साल भी 25 आदमी को भेज रहा हूँ, अल्लाह मुझे तौफीक दे तो मैं भी 100 की तादाद में मैं हज को उम्र को और हज को भेजता हूँ करके हमारा भाई ने अभी बुलाया। अभी जो भी करते मौलाना, मैं बोलता हूँ मैं भी बहुत बड़ा मतलब ही मैं चुपके 470 जने को 900 जने को उम्र भेजने के लिए मैं भी मतलब ही, बगैर फायदे के कोई कुछ काम नहीं करता, मैं भी मतलब ही इंसान, बगैर फायदे के मैं भी नहीं करता। जो आपको भी जो हज को उम्र के लिए जो भेज रहा हो ना, मगर मंजे भी आखिरत की पूंजी के लिए भी चाहिए ना। अल्लाह में यहाँ सब कुछ दे लिया, वो आखिरत पूंजी के वास्ते भी होना ना मौला। मैं भी वो मकसद से मेरी आखिरत की पूंजी के वास्ते मैं भेजते आ रहा हूँ मौलाना। उसके साथ साथ में जो हज के जो वॉलंटियर्स है उनको भेजना करके 2015 से तय किए मौलाना,
वजह उसकी क्या है, हम जब से ये हज कैम्प शुरू हुआ जो खादरिया मस्जिद है उस टाइम से मैं हज कैम्प मई रहंदे और रहीम खान रहंदो हम लोग खिदमत कर ले करे, छोटा मोटा हम लोग दिखावा नहीं करते थे, छोटा मोटा खिदमत कर ले गाते थे। मई रहने दो हमारे रहीम खान सर रहे दो, उन्होंने भी ट्रांसपोर्ट के जो स्कूल के अंदर जो उनके स्कूल के अंदर जो बसेस है उन्होंने भी वो ज़माने से दे लगाते थे, खिदमत करते थे। मैं 2015 से जो है ना हज के जो वॉलंटियर जो है उन्होंने देखेगा कैसा खिदमत करते हैं। मेरे ख्याल से हज का जो वॉलंटियर हज का जो प्रोग्राम जो सक्सीड होता है कर्नाटक के अंदर, ना गवर्नमेंट की वजह से ना मिनिस्टर की वजह से, सिर्फ और सिर्फ वॉलंटियर आके खिदमत करने की वजह से हमारा हज कैम्प सक्सीड हो रहा, वो हर आदमी जानता है। जो हज के जो वॉलंटियर्स है ना पैसे वाले कौन भी नहीं है, अमीर आदमी कोई भी नहीं मौलाना, जो मिडिल क्लास में जो मिडिल क्लास की जरूरत है, जो उन्होंने कमाना उन्होंने खाना, जो महीने का जो उनका पगार आती है उसके अंदर ही जो लोग गुजरान करना, उसको कुर्बानी दे के 1.5 महीना क्या करते, 1 महीने से 1.5 महीना जो है अल्लाह का घर का जो हज कैम्प के अंदर काम करके उन्होंने काम कर ले को आरी मौलाना। बहुत से आदमी ऐसे थे अल्लाह का घर का दीदार करने की उनकी अरमान है मगर ताकत नहीं है जाने की, अल्लाह का घर का दीदार करना मगर ताकत नहीं है जाने की। वो टेम्पे में फैसला करके जितने भी हज के वॉलंटियर्स हैं उनको सबको अल्लाह का घर का दीदार करना करके तय करके अभी जैसे कि 2015 से शुरू किए मौलाना, साथ में जो है 950 जने को एक साथ में भेजा था, 2015 से चालू है टोटल। अब तक मेरे हिसाब से अयूब का ये डाटा मेरे ख्याल से ज़रा गलत हो सकता है, 2422 जने को हज के वॉलंटियर्स को मैं उम्रे को भेज को, हज के वॉलंटियर्स को जो अल्लाह का घर का दीदार नहीं कर रहा था उनको भेजा। मेरे हिसाब से 2000 से सिलसिला जारी है मौलाना, मेरे ख्याल से मेरी तरफ से मैं नहीं भेज रहा हूँ ये, अल्लाह मियाँ क्या करता, जो भी अल्लाह का घर का दीदार करना अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करता, अल्लाह क्या करता डायरेक्ट आके नहीं करता, मंजे जरिया बना को। आज भी जो 470 उम्रे गुजारी कभी जबान के अंदर ये नहीं आना कि ज़मीर अहमद खान ना भेजे, अल्लाह का बुलावा या अल्लाह की तरफ से भेजा रही। ज़मीर अहमद खान सिर्फ जरिया, ज़मीर अहमद खान सिर्फ जरिया हो, जब तक अल्लाह का बुलावा नहीं आता कोई मई का लाल उधर अल्लाह के घर को जाके दीदार नहीं सकता। मिसाल एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मौलाना, हमारे हैदराबाद के निज़ाम अरबों खरबों रुपए दे दिए, आज तक न मक्के न मदीने को दीदार हुआ ना उम्रा कर सके, वजह क्या अल्लाह का बुलावा नहीं आया। आज भी जितने भी जा रहे जो 470 जो उम्रे के लिए साथियाँ जा रहे वो ज़मीर अहमद खान की तरफ से नहीं, अल्लाह का बुलावा आया, ज़मीर अहमद खान को जरिया बना के आप लोग जा रहे। टोटल मेरे हिसाब से मौलाना 4300 जने को अब तक मैं उम्रे को भेज को मौलाना, 980 जने को जो मौजना इमामा, मौजन इमाम का तो क्या है, इमाम साहब की जो तनख्वाह होती है 8 से 10 हज़ार अब ज़रा बढ़ के मिल रही, 12-15 हज़ार के ऊपर तो नहीं है। मौजन की जो है 6 से 7 हज़ार उसके ऊपर तो पगार है नहीं उनकी। उन्होंने क्या है अल्लाह के घर का दीदार कर को उन्होंने उसमें गुजरान करना मुश्किल है, वैसे उन्होंने हज को जाना कर को जो अरमान रख लेते हैं उनको जो है 980 आदमियों को मैं हज को जो भेज कहूँ अल्लाह की तरफ से करके। इसके पहले बोला अल्लाह जरा करे, अल्लाह मेरे दिल के अंदर मेरा बस चलिया, अल्लाह मंजन नवाजिया। मैं बोलता हूँ खाली 4300-500 नहीं है, जितने भी अल्लाह का घर का दीदार करना सबको अल्लाह मुझे ताकत दिया तो सबको भेजने की मेरी एक अरमान है। आप लोगों से भी एक दुआ की दरख्वास्त करते हुए कि तो ताकत के हिसाब से होता, ताकत होना, अल्लाह ताकत दिया वो कितने को भी भेज सकते हैं। अल्लाह के पास आप भी दुआ करना, मेरी अरमान है जो भी अल्लाह का घर का दीदार नहीं करे, जो सही हकदार है उनको भेजने की मैं नियत रखे हूँ। आपसे भी दुआ की दरख्वास्त करते हुए अल्लाह से आप तमाम 470 जने जो जा रहे उम्रे के लिए, आज पहली फ्लाइट है, आज पहली फ्लाइट के अंदर 40 पर 3 जने आज जा रहे, 40 पर 3 जने की फ्लाइट आ जाए कि एक साथ में 470 जने जा सकते नहीं मौलाना। तो अलग अलग यानी 8 तारीख को है, 9 तारीख को है, 10 तारीख को है, 18 तारीख तक लगातार फ्लाइट है। आज 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 8 तारीख को 40 पर 3 जने जा रहे, 9 तारीख को भी 40 पर 3 जने जा रहे, 10 तारीख को जो है 30 पर 9 जने जा रहे, लास्ट जो है 18 तारीख तक तमाम पूरे मुझे हमारे एजेंट को बुलाया था, मैं एजेंट को बोला अच्छे से अच्छा होटल होना, नज़दीक होना, उनको क्या भी तकलीफ नहीं होना वैसा उनकी देखभाली कर लेना करके एजेंट को बुला के रेट लिया मौलाना। तो क्या क्या रेट है कैसा दियो बोले तो उन्होंने एक काम करे साहब अब तुम्हें वया फ्लाइट में करेगा तो एक 20,000 रुपये कम पड़ती, वया फ्लाइट में भेज देंगे 20,000 रुपये कम पड़ती। बोला मेरे हाजियाँ को जो जाती उम्रे को जाती मेरे साथियों को जिस तरीके से मैं जाता हूँ उस तरीके से वरना ज़्यादा हुआ तो भी परवाह नहीं, डायरेक्ट फ्लाइट में जाना करो माशाल्लाह, डायरेक्ट फ्लाइट में तुम्हें लोग जा रहे हैं, अल्लाह की ज़ात को भरोसा है मुझे तो इंशाअल्लाह आपकी जो
वहाँ रहने का इंतजाम जो है अच्छे से अच्छा एजेंट को पकड़ी बोलना अच्छे से अच्छा होता अगर को मंजे अल्लाह की ज़ात को उम्मीद है और भरोसा है। उसके साथ में हर एक को क्या करिए 10,000 का एक कवर दे कोई वहाँ एयरपोर्ट के अंदर वो एजेंट थे उनको बैग में डाल को पूरे 470 जने को भी एक 10,000 का एक कवर देखो। वो इंडिया के जो है वहाँ जाने के साथ तुमने क्या कर दी वहाँ करेंसी काउंटर रहती वो करेंसी काउंटर के अंदर चेंज कर ले तो मैं 10,000 देने की वजह क्या कहता हूँ खजूर गिजूर क्या तुम्हें मेरे तरफ से ले लेने को बोल को जमजम का जो है एजेंट देता हुआ जमजम तुम्हें कौन भी क्या भी लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ एजेंट जो है एजेंट की तरफ से एक बॉटल जमजम का जो 5 लीटर का बॉटल आता वो 5 लीटर का बॉटल जमजम देना अगर को ना एजेंट को तुम देती जो मैं 10,000 दे को हूँ वो रख ले को तुम वहाँ जाको तुम्हें चेंज कर लीजिए। 10,000 जो है ना तुम्हें ये नहीं कहेंगे इंडिया के पैसे वहाँ नहीं चलते। वहाँ जाने के साथ तुम ना हर जगह एक्सचेंज काउंटर को रहती वहाँ जाकर तुम्हें चेंज कर ले को वो तुम्हारी जो खजूर की जो छोटा सा मेरी छोटी सी एक भेद वो एक तुम्हें कर लेना अगर कोई काजे जाना गुजारिश करते हुए काबा को देखने के साथ पहली बार काबा को देख को जो दुआ मांगती कहते अल्लाह कबूलता कहते जो भी दुआ मांगती पहली बार काबे को जो देख को जो दुआ मांगती अल्लाह मियाँ जो भी देख को दुआ मांगती अल्लाह वो कबूलता कहते। एक तुम्हारे से अजीजाना गुजारिश है जब काबे को पहली बार देख को जो दुआ करती तुम्हारी अरमान तुम्हारे फैमिली के वास्ते तुम्हारे खानदान के वास्ते हक को पहले उनके वास्ते मांगो बाद में हमारे देश के वास्ते देश की भलाई के वाले ये तासुब करे जो हिंदू मुसलमान है सब चाहत मोहब्बत से रहना कर को उसके लिए भी दुआ करना। उसके साथ में हमारे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब आज तुम्हें लोग अच्छी तरह से जानती हैं हमारा कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जो है हमारा ग्रांट जो 850 करोड़ था आज 4,500 करोड़ ग्रांट कर दिली। आने वाले दिनांक के अंदर आने बजट के अंदर फरवरी के अंदर वो बजट करती बजट के अंदर और एक 1,500-2 हज़ार रुपये बजट बढ़ाने की कोशिश करें तो उनके हक में भी तुम्हें दुआ कर को लास्ट में मेरे वास्ते सब तुम्हारे खानदान को सब मांग ले को मेरे हक में ये नहीं दुआ मांगना अल्लाह मियाँ ज़मीर अहमद खान को दौलत देकर को दुआ नहीं मांगना ज़मीर अहमद खान को सेहत तंदुरुस्ती होकर को दुआ नहीं मांगना ज़मीर अहमद खान को और पावरफुल मिनिस्टर बनोकर को दुआ नहीं करना। हमारा बच्चा ज़मीर अहमद खान जब तक जिंदा रहता उसे और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता देकर को दुआ की दरख्वास्त करते हुए लेट होते हुए लेट होगा कहते पहुँचना पे एयरपोर्ट में 9 बजे तक रहना ज़्यादा ना बात करते हुए दुआ की दरख्वास्त करते हुए इतना बोलना चाहता मैं अल्लाह का बुलावा जब तक नहीं आता कोई मैका लाल उधर जा नहीं सकता। अब जो भी जा रहे अल्लाह के बुलावे के ऊपर ये ज़मीर अहमद खान नहीं भेज रहा ज़मीर अहमद खान को अल्लाह मियाँ जरिया बना के आप लोग को उधर बुलाना करके ये आपके जहन में रहना करके कहते हुए दुआ की दरख्वास्त करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।